ऋषभ कहाँ है? मॉम शावर ले रहा है, आ ही रहा है। हाँ लेकिन प्रभाकर इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। उनसे कहो कि बाद में आ जाए। क्या हुआ? मीडिया वालों ने बाहर अपना जमघट बिछा रखा है। इतनी सवेरे सवेरे वो भी कार दे बाहर। अरे तो क्या हुआ, उन्हें भी तो अपना अखबार बेचना है ना। और ये 24 घंटे न्यूज चैनल, न्यूज कहाँ से लाएंगे? आप चाहिए और स्टेटमेंट दे दीजिए। हाँ, मेरी लाइफ स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे अपनी लाइफ में। मेरे करियर की शुरुआत एक फार्मा कंपनी से हुई, जहां पर मैं एक मामूली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। अपनी कंपनी की दवाइयों को बेचने के लिए कई जूते घसने पड़े मुझे। इस कड़ी मेहनत से जो एक्सपीरियंस कमाया मैंने, उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपनी खुद की नई एजेंसी खोली और उसके कई सालों के बाद नून बायोटेक का जन्म। नून बायोटेक की ताकत हमारा तजुर्बा, हमारी रिसर्च और हमारी ईमानदारी है। और इसी वजह से दुनिया भर के डॉक्टर हमारी इज्जत करते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। और आज आप सब ये मीडिया वाले हम पर ये उंगली उठाकर हमें बुरा और इमोरल साबित करना चाहते हो। मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे आप लोग जब हमने कड़ी रिसर्च के बाद एक ऐसी जेनेरिक ड्रग निकाली जिसकी वजह से इंडिया में कैंसर की दवाइयों के दाम आधे से भी ज्यादा गिर गए? कहाँ थे आप लोग जब हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए एक ऐसी दवाई निकाली जिसकी वजह से आज तक लाखों करोड़ों लोगों की जानें बची हैं? और रहा इस नई दवाई का सवाल जिसकी वजह से आप सब लोग आज यहाँ हैं। मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सिर्फ कड़ी से कड़ी टेस्ट पास करने के बाद ये दवाई मार्केट में लॉन्च होगी, उसके पहले नहीं। थैंक यू। बाय सर। How was it? आज मुझे आप पे बहुत गर्व हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि आपने हमारी मेडिसिन की लॉन्च को रोक दिया, और इसलिए भी नहीं कि आपने ऋत्विक को प्रोटेक्ट किया, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी गलती मानी और आपने झूठ को सच बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे बच्चों को बिल्कुल आप जैसा बनना है। हमारे बच्चे मुझसे ज्यादा तुमसे सीखेंगे। सही और गलत का फर्क तुमसे बेहतर कौन जानता है? हाँ, पर कल ऋत्विक को मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया ना। माँ के प्यार में भी प्यार होता है और माँ की डांट में भी प्यार होता है। ऋत्विक बहुत समझदार है, इस बात को समझता है वो। हाँ। अब मुझे भूख लग रही है, चलो ना यार। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। तू बता कैसी चल रही है तेरी जॉब? तू सेट हो गई वहाँ पे? It's amazing and my boss he's so cute यार। वैसे काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? जॉब चली गई। ओह नो। छोड़ने आई सब। तू बता मुंबई का वेदर कैसा है? यहाँ तो अभी भी हल्की हल्की ठंड हो रही है। तेरी जॉब कैसी छूटी? इट डजंट मैटर यार, जॉब छूट गई सो छूट गई, पर गलत आदमी जीत गया ना, वो प्रॉब्लम है। तू पागल है क्या यार? फलक तू हमेशा से सही रही है, इनफैक्ट तेरी एडवाइस की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। यू आर ऑलवेज राइट एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके? आई थिंक मॉम है गेट पे, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस सकते हो? हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? निकलो, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम निकलो मेरे घर से। यार वैसे भी तुम मिडिल क्लास लड़कियां कर क्या सकते हो? पुलिस बुला लो, प्रेस बुला लो, एक ही तो कार्ड है तुम लोगों के पास। रिच बॉय ट्रबलिंग पुअर गर्ल। तो ये टीवी सीरियल्स कम। जस्ट शट अप। इससे पहले कि मेरी मॉम वापस आ जाओ, मेरे डैड उठ जाए। ओ उठे नहीं है अंकल, उठाओ ना उनको। मालूम है तुमने क्या किया? आर्टिकल छपवाया, जॉब छोड़ी। मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो दिल भी प्राउड। मैंने एक रॉन्ग मेडिकेशन रुकवाई है, लोगों की जान। पापा को ऑलमोस्ट जेल भिजवा दिया था। I have a proposition for you. Join our company. बहुत शौक है ना तुम्हें सिखाने का? आओ सिखाओ। वैसे भी डैड ने कहा है कि जब तक तुम अप्रूवल नहीं दोगी तब तक हमारी मेडिसिन मार्केट में नहीं जा सकती। So that's why you're pissed. तुम्हारे डैड को तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है। तुमने बताया अपने डैड को? तुमने डॉक्टर रेड्डी को ब्लैकमेल करके मेडिसिन अप्रूव करवाई है? हाँ, तुम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, तुम लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोगों की जान रिस्क पे डाल रहे हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी खुद की दादी हॉस्पिटल में। That drug had got nothing to do with my grandmother. डॉक्टर ने 2 बार कंफर्म किया। तुम्हें भी चाहिए कंफर्मेशन? रिपोर्ट्स चेक कर लो। It is because of that. Then prove me wrong. Join my company. मेरे मेडिकल एक्सपर्ट्स को रॉन्ग प्रूफ करो। यही करना चाहती थी ना? क्या हुआ? नहीं? तो इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया? ईगो के लिए? Prove me wrong and I promise you,
नून बायोटिक्स में से कोई भी नई मेडिसिन तुम्हारी अप्रूवल के बिना मार्केट में नहीं जाएगी। नाउ दैट इज कॉल्ड एन ऑफर। मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना। गेट आउट ऑफ माय हाउस। ओह प्लीज डोंट इवन बॉदर। ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास जो मैंने पहले कभी देखा नहीं। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन वे बेटर। ये नहीं भी होता ना, मुड़ के नहीं देखता तुम्हारी तरह। नून बायोटिक्स इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी। वी हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। लेट आओगी, पैसे कटेंगे। डोंट बी लेट। नेवर ऋत्विक नून। Hello, Ricky. Hey, Samira. Where are you? I have just reached home from the airport. I'll see you in 20 minutes. 20 minutes. Okay. Dear Palak, you were sounding upset, so I wanted to send you this message. Please इसे सुनना। लाइफ ना किस मोड़ पे क्या देती है हमें नहीं पता। कब इंसान को मायूस कर देती है हमें नहीं पता। कब दिल टूटता है हमें नहीं पता। Oh please, don't even bother. ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास जो मैंने पहले कभी देखा नहीं। And trust me, I've seen way better. क्यों किसी की एक चीज पर हमें इतना गुस्सा आता है हमें नहीं पता। क्यों एक फैसला लेने में हम इतना हिचकिचाते हैं हमें नहीं पता। किसी के साथ उम्र बिताई याद नहीं रहती और किसी के साथ बिताया हुआ एक पल, एक लम्हा हमेशा के लिए याद में बस जाता है हमें नहीं पता। पर उसे पता है, क्योंकि उसे पता है अगला मोड़ क्या होने वाला है, कहानी का अगला टर्न क्या है। उसे पता है और हर चीज किसी ना किसी के रीजन के वजह से हमारी लाइफ में होती है। दिल टूटते हैं, दिल जुड़ते हैं, होता हमारे साथ है, करता वो है, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि दिल ही तो है। सत श्री अकाल भैन जी, बड़ी ठंड है जी। कैसे हो जी? भैया मैनू भी दे दो। ओए 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 भैया जी, हैं आपके तो ना हर काम में मिलावट है। वो जी मलाई कितने है? पड़ोसन को दे आए क्या? आजकल हर जवान लड़की वाले स्कीम मिल्क ही मांगते हैं। अयो रब्बा, इसकी नजर तो मेरी कुड़ी पे। ओ भैया आप ना बेकार की बातें कम करो और मलाई पर ध्यान दो। आए बड़े एवं ही बोलना है, बस कुछ ना कुछ बोलो। तो बस यही कहा। तो इशू क्या है? कर लेना जॉब। पापा आई डोंट लाइक इट, और जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ काम करूं। अरे वो हाँ, तो तूने कुछ कागज रखे थे ना बाल विकास एनजीओ के, कुछ बात बनी? पापा कर रही हूँ, धीरे धीरे होगा। दिन रात काम करती है। 20 बच्चों की दवाई का खर्चा चाहिए इन्हें, और वैक्सीनेशन अलग। और तू जानती है इन सब फार्मा कंपनीज के पास कितना पैसा है। पर पापा उन सबको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उन लोगों को कहाँ मतलब है किसी की भी हेल्प करने से। हर कंपनी के पास CSR का बजट होता है, और हर कंपनी चाहती है कि किसी न किसी चैरिटी के साथ उसका नाम जुड़े। तू उनके साथ काम करेगी तो मे बी यू कैन फोर्स देम। ये सोच। पर पापा अगर मैं करूंगी भी ना तो वो। देख बेटा देख देख, घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली सीधी, और टेढ़ी से निकले तो टेढ़ी। अरे मोटी सैलरी मांगना। देख भाई, तू जो कमाएगी वो तो अच्छे काम पे लगाएगी, और उन पर जोर डालकर उनके जमीर को भी थोड़ा जगा सकती है कि नहीं? आप सही कह रहे हो पापा, मुझे जॉब ले लेनी चाहिए। मैं ऋत्विक नून को फोन करके हाँ कर दूँ। तो शुभ काम में देरी कैसी? ये बात मैं अभी ना छवि को कॉल करके आती हूँ। माँ को पराठे के लिए बोल दियो। जी पापा। हाय छवि, डॉक्टर पालक। मैं एनजीओ के 20 बच्चों की दवाई स्पॉन्सर करूंगी। यस, अरे नो फॉर्मेलिटी। इनफैक्ट तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पूरे साल की दवाई स्पॉन्सर करवाऊंगी।
आई प्रॉमिस। ओके बाय। वो लाइन क्या थी? क्या लाइन? The sex was so good, the neighbors lit a cigarette. पूरी रात we did. अभी तक you're on. तुम कैच अप कर पाओगी? वैसे आज बहुत गुस्से में थे। I don't see you complaining. I can handle it. ऐसे मैं तुम्हारे माइंड की बात कर रही। I know you for 7 years. अच्छी तरह से जानती हूँ जब तुम यहाँ आते हो तो अपना दिल और दिमाग दोनों कहीं और छोड़ के आते हो। आज ट्राई किया पर कुछ परेशानी थी। कितनी बार कहा है मुझे मेंटली एनालाइज मत किया करो। डरो मत, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं हमारा अरेंजमेंट जानती हूँ। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही शौक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का। I am just asking as a friend. वो लड़की, that bloody bitch, गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया उसने। डैड को लॉकअप में भिजवाया उसने। मेडिसिन की लॉन्च रोक दी उसने मेरी। हाँ, तुम किसी लड़की की वजह से परेशान हो? उसने मेरी फैमिली के साथ मिस किया। And you love your family, I get it. पर एक लड़की तुम में इतना पैशन कैसे जगा गई? तुम तो किसी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देते हो। मेंटली किसी के बारे में सोचते तक नहीं हो। But this one, she's got you. Stop analyzing me. तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है उसने, और यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और जब वो यहाँ तक पहुँच गई है तो यहाँ तक पहुँचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? I hate her. तभी तो कह रही हूँ। पता है लव का ऑपोजिट हेट नहीं होता, लव का ऑपोजिट होता है इंडिफरेंस। जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़े तो समझो इट्स ओवर। पर हेट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। और कब हेट लव में बदल जाए। Will you shut up? सॉरी यार, हमारा रिश्ता ऑनेस्टी का है और देखा है मैंने तुम्हें। तुम हर चीज में परफेक्ट हो। परफेक्ट सन, परफेक्ट ब्रदर, फैमिली बिजनेस में नंबर 1, दोस्ती निभाने में नंबर 1। बट यू सक एज अ बॉयफ्रेंड। बस यही एक रिश्ता है जो तुमसे नहीं निपटा। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें आता ही नहीं है। बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट एनी वुमन। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में रिकी जो तुम किसी औरत पे ट्रस्ट नहीं करते? मम्मा वापस कब आओगे? बेटा, आज जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ वो जिंदगी भर याद रखना तुम। इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे पापा से मैंने इसलिए शादी की थी कि मुझे लगा कि वो कुछ बनेंगे, लेकिन उनके साथ मुझे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही मिली है। एक छोटा सा मकान जहाँ सांस लेने के लिए भी घुटन होती है। जब सांस लेने के लिए घुटन होना तो प्यार जैसी मोटी बड़ी चीजें कुछ याद नहीं रहती है। पर मम्मा, आप तो मुझे प्यार करते हो ना। सिर्फ प्यार काफी नहीं होता ऋत्विक। झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि प्यार काफी होता है। जब गरीबी और तकलीफें आती है तो कम पड़ जाता है प्यार। तुम्हारे पापा एक हारे हुए इंसान हैं और मैं हारी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को बहुत सी बातें सिखाती है, दुनिया के हर दुख से हर दर्द से बचाती है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। ये प्यार, ये परिवार तब अच्छा लगता है जब पैसे हो। ये सब कमजोर लोगों की निशानी और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो ये समझना कि मैं हार मान गई। मम्मा 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 प्लीज मत जाओ। या मैं पलक शर्मा, केवाई की फार्मासिस्ट। जानता हूँ, बोलो। तुमने जॉब ऑफर दिया था, मुझे मंजूर है। गुड। पर पहले सैलरी डिस्कस कर लें। श्योर। व्हाट डू यू हैव इन माइंड? इतनी बड़ी कंपनी में क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे तो सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। 3 गुना, राइट? व्हाट? नो नीड।
मेरी पुरानी जॉब की सैलरी वॉज वेरी गुड, पर तुम जैसे आदमी को टॉलरेट करने के लिए मुझे 10% और चाहिए। इट्स अ डील। तो मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ। सुपर। कितना अजीब आदमी है। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। जो मुसीबत आरोही से शुरू हुई थी ना, वो मेरे सर पड़ गई है। मैं तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है। I mean, अच्छा है तेरे लिए यार। अच्छा है? क्या अच्छा है इसमें बताइयो? मुझे उस घटिया आदमी की शक्ल रोज देखनी पड़ेगी। एरोगेंट, बदतमीज रही ज्यादा। पर फिर पापा ने बोला कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, मुझे सेल्फिश होना होगा। इसमें क्या सेल्फिश है? अरे तू 20 एनजीओ के बच्चों की हेल्प कर रही है, तू जॉब कर रही है तो चिल कर। और वैसे भी जॉब में हजार तरह के लोग मिलते हैं। और वैसे भी यार वो ऑफिस में आने नहीं वाला है इतना। प्लेबॉय टाइप का लड़का है, यू डोंट हैव टू डील विद हिम टू मच। तुझे पता है आज मैंने उसको कॉल किया सैलरी नेगोशिएट करने के लिए। उसने क्या बोला? 3 गुना सैलरी ले लो। I mean, लगान है क्या यार? 3 गुना ले लो। तो तूने 3 गुना लगान सैलरी एक्सेप्ट की? नहीं। क्यों? कर लेती, उसमें क्या था? यार हमारी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग में हम लड़कियों को सिखाया जाता है अपनी सेल्फ वर्थ हमेशा नीचे रखना। वी हैव टू प्रूव इट। अगर इसकी जगह कोई लड़का होता ना, वो 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लेता। बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, इट्स इनफ फॉर मी। गुड मॉर्निंग सर। टाइम गलत है इस घड़ी में। ओके सर। ब्रो, हे, व्हाट्स अप? रिसेप्शनिस्ट? रियली? अरे छोड़ना यार, तू बता मुर्दों वाली शक्ल क्यों बनाई है तूने? माइंड फ्राइडे मेरा। दारू ज्यादा हो गई क्या कल की? सर दर्द हो रहा है, गंदा वाला सर दर्द हो रहा है मेरा। अरे मेरी हेडेक आ रही है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहा था ना मैंने, सबकी कीमत होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन सबकी कीमत होती है। बहुत आदर्शवादी बन रही थी ना, अब आई ना पैसों के लिए, अब देख उसका क्या हाल होता है। सर आपके अपॉइंटमेंट्स। थैंक्स सर मेडिसिन। हाँ थैंक्स अ लॉट। वो अमन, हमारे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज कितनी हैं? अबाउट 370। क्यों? सबको 1 महीने के लिए पेड लीव पे भेजते हैं। क्या? हमारे ऑफिस की जितनी भी फीमेल रेस्ट रूम्स हैं उन्हें रेनोवेशन की ज़रूरत है, और ऐसे में हम अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ को इनकन्वीनियंस थोड़ी दे सकते हैं, करेक्ट? तो सबको पेड लीव पे भेज देना, एक्सेप्ट फॉर वन। यार तू क्यों कर रहा है ये सब? उसने जो करना था उसने कर लिया ना, अब मेरी बारी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार सेतु। मतलब मैंने हमेशा हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने कभी ऑफिस में काम नहीं किया। लेबोरेटरीज में R&D टेस्टिंग होगी, बट यू नो इसमें सेलिंग है, पेशेंट्स नहीं है, बहुत अजीब सा है। पलक, आज सूरज कहाँ से निकला है? तो क्या बात कर रही है? आज मुझे लगता है सूरज वेस्ट से निकला होगा, बिकॉज पहली बार मुझे पलक शर्मा किसी लड़की के नाम पर नर्वस लग रही है। You're mad? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ओह रियली? Yes. तभी तो ये 3 कपकेक और ये 2 कॉफी डकार चुकी है। I don't care, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर इग्नोर करना। वो नेगेटिव बंदा है यार। अरे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही खत्म करना। तुझे पता है ना नेगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव। You're mad. You have gone mad. देख, तू ऋतिक के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। एंड पलक, मुझे लग रहा है कुछ तो हो रहा है। हाँ, मेरा मूड खराब हो रहा है सेतु। बट वी नो कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी होती है, हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तू ना अपनी फिलॉसफी रहने दे, और प्लीज आप बिल ले आएंगे। मेरे जॉब करने के सिर्फ 2 रीजंस हैं। एक, मुझे उस गलत दवा को मार्केट में आने से रोकना है, और दूसरा, अपने एनजीओ के बच्चों के लिए मुझे 1 साल का इंतजाम करना है। दैट्स इट। ये होते ही ना इस जॉब को मैं टाटा बाय बाय बोल दूंगी। दैट्स इट। और उसमें महीनों लग जाएंगे, और उन महीनों में क्या होगा वी डोंट नो। तो मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा, तू और बकवास कर। ये महीने कैसे निकलेंगे आई डोंट नो। ऋत्विक, इसको तोड़ के रेनोवेट करने में महीना लग जाएगा यार पूरा। तभी तो सारी फीमेल स्टाफ को 1 महीने की पेड लीव दे दी। बेचारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। और अब एक नए दिन की शुरुआत करेंगी डॉक्टर पलक शर्मा। तोड़ दो प्लीज, ब्रांड न्यू बनाएंगे। पॉजिटिव पलक, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इस ऑफिस में सिर्फ मर्द काम करते हैं? पलक, हाय। हाय, मेरा नाम अमन रस्तोगी है, मैं नून बायोटेक का जनरल मैनेजर हूँ। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं थैंक्स, मुझे पूछना था मेरा डेस्क कहाँ पे है। जरूर, मैं आपको ओरिएंटेशन देता हूँ। कब? और ये है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कब? और ये है हमारी मेन टेस्टिंग लैब। हमारे कंट्री के कुछ फाइनेस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं।
I'm so sorry, sir. काफी अच्छा सेटअप है। Thanks. चले? तो ये हमारा R&D डिपार्टमेंट। हमारे सारे डॉक्टर्स और केमिस्ट यहीं पे मिलके काम करते हैं और किसी भी दवा को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उन पे टेस्टिंग यहीं होती है। Impressive. और वहाँ वो जो दरवाजा देख रही हैं आप, वहाँ पे है हमारा HR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या? आपके ऑफिस में कोई फीमेल एम्प्लॉइज नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है, पर फिलहाल वो सब छुट्टी पे। सब छुट्टी पे? जी वो असल में क्या है कि हमारी ये जो पूरी ऑफिस की बिल्डिंग है ना, तो उसमें जितने भी फीमेल बाथरूम्स है वो सबका रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो तब तक के लिए हमने उन सबको छुट्टी दे दी। सारे वॉशरूम रेनोवेशंस पे, आई मीन ये बिल्डिंग 5 फ्लोर्स की है। जी बट फिलहाल तो सारे वॉशरूम रेनोवेशन पे ही है। स्ट्रेंज। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको वॉशरूम यूज करना है ना, तो यहाँ से 2 ब्लॉक दूर ना एक बहुत ही अच्छा कैफे, तो उसका वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं। ओके। और बाय द वे, अगर आप सेटल और कंफर्टेबल हो गई है ना, तो बॉस ने आपको याद किया है। ओके। ठीक है। Okay. 18, 17, 16. May I? Of course. First day at work. Welcome. I hope you like it here. उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी जॉब पसंद आए। उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी चीज होती है, पर मेरी उम्मीद सिर्फ यही है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। Wonderful. Sit. आज बहुत ठंड है बाहर। Oh, I'm so sorry. Coffee? सारे फीमेल वॉशरूम्स तो टूटे हुए हैं, अगर मैं कॉफी पीऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बाद में पी लूंगी। थैंक यू। Sure. ला पी लो। You know, ठंड में लिक्विड जरूर पीनी चाहिए। Warm, cold, all sorts of liquids. नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। Anyway, I'll see you at the conference room. Cheers, Dr. Palak. तुम्हें लिक्विड्स पीने की इंपॉर्टेंस मैं सिखाऊंगा।